डर लग रहा है आपको कि कहीं 8 तारीख को जो हुआ बलि का बकरा बनने जा रहा है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। 20 मई को बिहार की बेटियां ही आंदोलन करेंगी। चोट लगी है कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी। आप कहाँ पर चोट लगी है? अभी भी आंख के पास है बुरा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको बता दें कि एक बार फिर से पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का महाजुटान होने जा रहा है। बखूबी जानते हैं कि अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत खुशबू पाठक से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे आगे अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो खुशबू ये बताइए कि लगातार आपको हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में जा रही हैं, बैठक कर रही हैं, वहां के शिक्षकों से मिल रही हैं। क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, जो 8 मई को आंदोलन हुआ वो बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ और छात्रों पर लाठियाचार्ज हुआ, जेल भी लोग गए, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ पाया है। और शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि 1 वीक में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं, अब तो बोल रहे हैं 15 दिन। आप 15 दिन बोल रहे हैं। हाँ। तो ये ऐसे ही टाल मटोल चलते रहेगा। पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे वो भी ऐसा ही बोलते थे कि 1 वीक जल्द ही शीघ्र ही। तो वही अब 15 दिन 10 दिन का वो लोग अपना जो उन लोगों का है वो चालू हो गया है एजेंडा। तो अगर 19 तारीख तक 19 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 20 मई को बिहार की बेटियां ही आंदोलन करेंगी। पहली बिहार की बेटियां आंदोलन करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है। तो वो क्यों बुला रहे हैं बेटियों को आंदोलन में? उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। जब उन्होंने बोला कि 1 वीक में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग अब भाई टेंशन नहीं, उन्होंने कहा कि आप मुझे 15 दिन दीजिए। ठीक है, 19 मई तक समय है, 1 वीक आज हो चुका है। हाँ। जब टीआरई 4 का ये आंदोलन हुआ था वो 8 मई। समय कम नहीं दे रही हैं? नहीं, समय तो कम नहीं दे रहे हैं। 2.5 साल से अभ्यर्थी पदभार अभी उन्होंने संभाला है 2.5 और आप कह रही साल हैं कि समय कम नहीं दे रहे नहीं, हैं। बिल्कुल समय कम नहीं है, क्योंकि पहले से टीआरई 4 के लिए चर्चाएं चल रही थी। फिर नए शिक्षा मंत्री हैं, नई सरकार है बिहार में। खुशबू जी, समझना पड़ता है। परीक्षा नियंत्रक जी आकर कुछ ही दिन पहले पॉडकास्ट में बोलते हैं कि इतने तारीख को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है। फिर प्री मेंस की बातें हो रही है। ये कहाँ तक सही है? और जब बंगाल में एक दिन में चुनाव के नतीजे आ सकते हैं तो सिर्फ तो एक वैकेंसी ही देना ये बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। लेकिन सरकार की मंशा है लटकाने को लेकर, टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर ये 2029 का लोकसभा चुनाव टारगेट करना है। जब हम लोग का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो वही टारगेट था और फिर वही टारगेट बनेगा। कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनने जा रहा है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन बलि का बकरा बनने जा रहा है। ये यानी कि आप कह रही हैं कि लटकेगा? बिल्कुल लटकाने की मंशा बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर देना ही था तो पहले पूर्व शिक्षा मंत्री जी टाल मटोल किए, अब वर्तमान शिक्षा मंत्री जी टाल मटोल कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि बेटियों को आंदोलन। 8 तारीख वाला दृश्य देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। हाँ? बिल्कुल देखा। बिल्कुल देखा। जानती है ना कि दिलीप कुमार समेत 4 अभ्यर्थियों को जेल भी जाना पड़ा है। क्या चाहती हैं? कुछ इनसे डर जाए सरकार और प्रशासन को। ये लग रहा है कि अगर एक को जेल भेजाने से दूसरे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भेजिए, जेल भरो अभियान चलेगा जब तक हम जेल भरो अभियान चलेगा। जब पहले भी जेल गए हैं, शायद आपको भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल याद है। हाँ, जेल गए थे, आपको पता भी होगा। तो इस जेल से कोई डरने वाला नहीं है। आपके जेल में कितना जगह खाली है वो पहले भी देखे हैं और बाद में भी देख लेंगे। दूसरी बात रही कि उन्होंने बेटियों को आह्वान किया कि आप आइए आंदोलन करिए। अरे जब आप ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने बोला कि बेटियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है। तो सही कहा ना, बेटियों को आने की क्या जरूरत? तो अरे भाई, नोटिफिकेशन दे दीजिए ना। जो लगातार 2 वर्षों से लड़कियां टीआरई 4 का इंतजार कर रही हैं, किसी का उम्र जा रहा है, आपको नहीं पता है। मैं कॉल का रिकॉर्डिंग सुना दूंगी कि आज एक भभुआ की लड़की फोन करके कह रही है कि दीदी मेरा 27 जुलाई को डेट खत्म हो जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगा। तो बताइए वो लड़कियों पर क्या बीत रही होगी कि 2 लाख 3 लाख लगाकर बीएड किए, इतना पढ़ाई किए, एस्टेट किए, सीटेट निकाले, उसके बाद मेरा एज निकल जाए। ये कहाँ तक सही है? एक गलती की वजह से आपको नहीं देना है या देना भी है तो क्लियर बता दीजिए। आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। इंसान, लड़कियां हैं, लड़के हैं, अपने घर पे बैठे डंडा खाने का किसी को शौक नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर 19 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं आता है तब? 20 मई को आंदोलन पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से होगा। आप मेरे पास एक एग्जाम्पल देख सकती हैं रिपोर्ट के साथ कि हमारी बहन को किस तरीके से। रिपोर्ट की बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 8 मई डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी सीमल कुमारी आप ही हैं? सिंपल कुमारी। अच्छा, सिंपल कुमारी, इसमें सीमल लिखा हुआ वो है। गलती से लिख दिया वहाँ। आप ही हैं? जी हाँ।
सबसे पहले तो ये बताइए कि मुझे खुशबू बता रही है, ये आप ही की रिपोर्ट है, क्या हुआ आपको? सर में चोट लग गया था उस दिन आंदोलन के दिन, पुलिस के डंडों से। पुलिस के डंडों से सर में चोट लग गया। जी। तो अब तो नहीं ना निकलिएगा सड़कों पर क्यों नहीं आंदोलन निकले? में? अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। चोट लगी है कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी। आप कहाँ पर चोट लगी है? अभी भी आँख के पास है, पूरा ब्लैक ये हो तो गया पूरा लाल हुआ है। काला हो गया था। अभी कुछ दिन हो गया, सर में ऐसे घाव जैसा बन गया है। हाँ। समझे, पैर में भी चोट लगा हुआ है, वो भी दिखाई। बहुत सारा चोट है। बहुत सारी चोट है। जी बिल्कुल, मेरे जैसे बहुत सारी महिलाओं को चोट लगा हुआ है, बहुत सारी लड़कियों को चोट लगा हुआ है। अभी मेरी एक साथी थी, सुबह मिली थी, वो आज 5,000 का मेडिसिन लेके गई थी, वो बिना घर से तो बताए फिर हुए। डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, जब हम लोग को जॉब ही नहीं रहेगा, इतना दिन हम लोग पढ़ाई किए हैं, 2 साल बीएड किए, सीटेट एस्टेट सब क्वालिफाइड करके बैठे, फिर भी लटका हुआ है। अब कितना डरेंगे? माता पिता को पता है बिल्कुल कि पुलिस ने जब डंडा चलाया तो आप चोटिल हो गई थी? माँ बाप हम जानते हॉस्पिटल में हैं? थे तो मेरे पापा ने कॉल किया था। तो फिर डांटा नहीं आपको कि आप बिल्कुल सड़क पर नहीं उतरना है, चुपचाप से घर पर मेरे बैठो? पापा ने नहीं डांटा, बोले अपना अधिकार मांगना गलत नहीं है। क्यों डांटेंगे, क्यों डांटेंगे बताइए? और वहाँ या शिक्षा मंत्री लड़की है ना आप? जी, तो क्या हुआ, लड़की हम भी तो पढ़ाई कल कर को रहे हैं। शादी ब्याह भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भविष्य खतरे में आ सकता कुछ है। नहीं, कुछ खतरे में नहीं आएगी। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम अपने हक मांग रहे हैं। खुशबू बहका रही हैं आपको? बिल्कुल नहीं, खुशबू उस दिन तो आंदोलन में थी भी नहीं, हाँ, तो क्यों बहकाएंगे? खुशबू आंदोलन में खुशबू दी नहीं थी। हाँ, हम लोग दिलीप भैया के आंदोलन में गए हुए थे। हाँ। जो हम लोग के लिए आएगा उसके पीछे हम लोग मालूम है ना कि दिलीप जेल में है। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या चाहती हैं हम आगे? लोग क्या चाहते हो? हैं कि दिलीप भैया भी रिहा हो जाए, हाँ, और हम लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। पहले शिक्षा मंत्री जी ने बोला 1 हफ्ते का, अभी बोल रहे 15, फिर बोलेंगे 1 महीना, ऐसे बढ़ते जाएगा। उनका कोई वो नहीं है, और ऑलरेडी बोला लड़कियों को नहीं आना चाहिए। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, 2 साल बीएड किए, एस्टेट किए, सीटेट किए, घर छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे? हम लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? यानी कि बेबसी है। आप बता रही थी कि आज आप गई थी शिक्षा मंत्री से मिलने, क्या हुआ, मुलाकात हुई? शिक्षा मंत्री बोले हैं कि मतलब आप रुकिए, 8 दिन 10 दिन रुकिए तभी कुछ आएगा। मतलब कुछ क्लियर नहीं बोले हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। बस मुस्कुरा रहे थे और बोले तो थे मुस्कुरा रहे थे, मतलब आपको आश्वासन दे रहे हैं कि परेशान और मत हो। बोले कि आपको आना क्या जरूरी था, ऐसा बोले हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि किसी को परेशानी हो तो आकर हमसे पर्सनली मिल लीजिए, और सबसे मिलते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि बेटियां परेशान हो। खुशबू, तो दे दीजिए। आप लोगों को तो तारीफ करना चाहिए कि कितने अच्छे शिक्षा मंत्री इतने हैं। अच्छे शिक्षा मंत्री जी हैं, जब वो हमारा TRE4 का नोटिफिकेशन देंगे तो हम सही मानेंगे ना कि आप ऐसे तो कोई भी पिघला सकता है कि आप लोग घर पे बैठिए, आराम करिए, क्या ही, तो ये भी इंडिकेट करना है कि आप जॉब करके क्या करिएगा, बैठिए घर पे। जब वैकेंसी ही नहीं आएगा तो फिर घर पे बैठ के क्या करेंगे? BEd डर लग रहा है आपको कि कहीं 8 तारीख को जो हुआ वो एक बार फिर से 20 तारीख को ना हो जाए? नहीं, डर तो नहीं है। डर तो मेरे अंदर से प्रशासन ने और सरकार नहीं खत्म कर दिया। डर तो नहीं, जो डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। पहली बात कि मैं घर पर माता पिता क्या बोलते हैं खुशबू? लोकतांत्रिक- आपको हमको सच में जानना है। लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन होता है हर बार, लेकिन पता नहीं कैसे ये उग्र आंदोलन हो जाता है। इस बार भी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन होगा। रहा घर के माता पिता क्या बोलते हैं, तो अब एक घर की बेटी रहेंगे तब तो माता पिता बोलेंगे। अब तो एक घर की बेटी खुशबू पाठक रहेगी नहीं, अब तो हर घर की बेटी, बिहार की हर घर की बेटी है। हर घर की बेटी हर है घर की, खुशबू क्योंकि हम तो पाठक। सबके अधिकार के लिए लड़ते हैं ना, हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो बिहार के युवाओं के लिए लड़ते हैं। अच्छा, मुझे याद है सोशल मीडिया पर एक आपका वीडियो है, खूब वायरल हुआ था कि BPSC TRE 4.2 लटका देंगे, आपने ही बोला था ऐसा? जी, जब एस्टेट का आंदोलन हो रहा था, हाँ। तो एस्टेट के आंदोलन में उस टाइम एस्टेट आंदोलन का मैं लीड कर रही थी, तो उस टाइम कुछ मतलब विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं, कुछ मंचलों ने ही मान लीजिए कि नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, तो उस पर थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने ये बोला था ऐसा वही हुआ, लटक रहा है। तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं, लटकने नहीं देंगे। अब भी हम इस आंदोलन में शामिल हैं और हम TRE4 को लटकने बिल्कुल भी नहीं देंगे। TRE4 का नोटिफिकेशन लेके रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, नोटिफिकेशन जो मेरे पर एक कलंक लगा है कि मैंने TRE4 लटकाया है, तो उसी कलंक को मिटाने के लिए अब बिहार की धरती पर, रोड पर, सड़कों पर जहां आंदोलन करना पड़ेगा, खुशबू पाठक एकदम अभ्यर्थियों के लिए साथ है।
साथ है, खड़ी रहेगी, भागेगी नहीं। कभी भागे हैं दीदी? हम्म। कभी भागे हैं? कभी आपने देखा है? बिल्कुल नहीं यूपीएससी देखा के है। आंदोलन में जेल तक गए, रोते हुए जेल गए थे। पहली बार जेल गए थे तो बहुत डर बना हुआ था कि क्या होगा परिस्थिति। जब आप निकली थी तो आपसे बात भी की थी हमने। जी, तो आंखों में आंसू था लेकिन फिर भी डटी रही कुछ हाँ, देर और हमेशा ये नहीं है कि ये पहली बार मेरे लिए नहीं है। मैं आंदोलन करूंगी, मैं छात्र के लिए लड़ूंगी जब तक मेरे अंदर मानवता है, जब तक युवाओं के प्रति मेरे अंदर जोश है, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। लड़ती रहिएगा। लेकिन थोड़ा सा हमको ये भी बताइए, लगातार हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग शिक्षकों से मिल रही हैं आप, तो क्या 20 तारीख वाले आंदोलन में शिक्षक भी पहुंचेंगे? गुरु रहमान भी आएंगे, विपिन सर भी आएंगे, खान सर भी आएंगे, रोशन आनंद भी आएंगे, क्या वाकई में नवीन सर भी आएंगे? सारे शिक्षक भी उतरेंगे सड़कों पर? मेरा कोशिश यही रहेगा कि हमारे गुरुजन शामिल हो आंदोलन में। कौन कौन? सारे शिक्षकों का, जिन लोगों का आपने नाम लिया, सारे शिक्षकों से मेरा रिक्वेस्ट है। बाहर से भी शिक्षक जो TRE 4 का तैयारी करते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, उन सभी को मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। सभी लोग वीडियो भी जारी करेंगे, तो सब लोग आएंगे। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये आपके अभ्यर्थी हैं और आपको इसमें मार्गदर्शन देना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं TRE 4 जटिल मुद्दा बन चुका है, एक नॉर्मल मुद्दा नहीं है। बार बार इसको आंदोलन करना, बात को ना मानना, सरकार के द्वारा और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और BPSC के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। अब तो एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा, जिस तरह की हाँ, चर्चाएं हैं। एक आपने देखा होगा कि प्री और मेंस की बातें चल रही है, ये कंफर्म है कि प्री और मेंस होगा। कंफर्म है? कंफर्म है। अगर छात्र अभी आंदोलन में शामिल नहीं होते, इस मांग तो ये को तो आगे अच्छी बात है ना कि प्री और मेंस दोनों आगे होगा। हो, क्या गारंटी है? एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, क्या गारंटी है कि इससे भ्रष्टाचार और पेपर लीक रुक जाएगा? जब हम लोग 70 BPSC में प्री और मेंस इंटरव्यू भी है, फिर भी पेपर लीक होता है। क्यों होता है? उनका आयोग का कहना है, सरकार का कहना है कि अगर BPSC में TRE 4 में मेंस और प्री होगा तो पेपर लीक रुक जाएगा, पारदर्शिता रहेगा। तो ये क्या गारंटी है? आप गारंटी लीजिए। ट्रांसपेरेंसी रहेगा, ये तो अच्छी पहल है। कहाँ कब ट्रांसपेरेंसी बिहार में रहा है? किसी भी एग्जाम का बात बता दीजिए ना। इससे कुछ नहीं होने जाने को, बॉन्ड पेपर पर आप साइन करिए तो हम मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। TRE 4 वालों में, TRE 4 में प्री और मेंस लागू नहीं होना चाहिए। आगे आपको जो झटपट अपनी मांगे बताइए, क्या चाहते हैं? TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। प्री और मेंस TRE 4 में लागू नहीं होना चाहिए, और जल्द से जल्द बिहार की बेटिया का, जो आपने टिप्पणी किया कि बिहार की बेटियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो 19 तारीख तक नोटिफिकेशन दे दीजिए, नहीं तो 20 तारीख को पटना कॉलेज से ये बेटियां आंदोलन करेंगी। आंदोलन करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तादाद क्या होगी, कितने लोग आएंगे खुशबू पाठक के बुलावे पर? अब ये हम नहीं कह सकते कि कितने लोग बुलाएंगे, लेकिन कितने लोग आएंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि TRE 4 वाले अभ्यर्थी जरूर आएंगे। जितने भी हैं सब आएंगे। सब आएंगे, तो चलिए अब देखना होगा। सारी बेटियां आएंगी, काहे कि बेटी को मना किया गया है कि लड़की रोड पे नहीं आएगी, लेकिन खुशबू पाठक के जो 20 तारीख को आंदोलन होगा उसमें सारी लड़कियां आएंगी। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि अभ्यर्थियों की मांगे कब सुनी जाती हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।